नमस्कार, मैं सुशील मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का कौशाम्बी टाइम्स में। माफिया मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में मौत हो गई और आज मुख्तार अंसारी को उसके पैतृक गांव गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद में नहला धुलाकर जनाजे की आखिरी नमाज पढ़ने के बाद उसके गांव मोहम्मदाबाद से 3 किलोमीटर कालीबाग ले जाया गया, जहां पर उसको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए हजारों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। ऐसे में जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो मिट्टी देने को लेकर गाजीपुर डीएम आरिका अखौरी और मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी के बीच में जमकर बहस हो गई। डीएम गाजीपुर आरिका अखौरी धारा 144 का हवाला देते हुए मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी से कहा कि जो घर के लोग हैं सिर्फ वही लोग मिट्टी दे, बाहरी लोगों को मिट्टी देने से रोका जाए। इसी बात को लेकर अफजाल अंसारी और डीएम गाजीपुर के बीच में जमकर बहस हुई। अफजाल अंसारी ने डीएम गाजीपुर को स्पष्ट रूप से कहा कि आप मिट्टी देने से किसी को नहीं रोक सकती, ये हमारा अधिकार है। जिस पर गाजीपुर डीएम आरिका अखौरी ने कहा कि धारा 144 लगी है और यदि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी। इस पर अफजाल अंसारी ने कहा कि आपको जो करना है वो करिए, लेकिन हम किसी को मिट्टी देने से नहीं रोकेंगे। डीएम गाजीपुर और अफजाल अंसारी के बीच में हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। एक बार आप लोग देखिए इस वीडियो को। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। आखिर हमारा संविधान क्या कहता है? धारा 144 में 3 से अधिक लोगों के चलने पर पाबंदी है, लेकिन हमारा संविधान आर्टिकल 19A हमें वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, तो वहीं आर्टिकल 19A खा, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि कोई कार्य शांतिपूर्वक किया जा रहा है तो उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है तो कुछ भी असंभव नहीं है। और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने ANI से बातचीत करते हुए आरोप लगाया है अफजाल अंसारी ने कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसके कारण मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। अफजाल अंसारी ने कई गंभीर आरोप लगाया है और सरकार पर भी अफजाल अंसारी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ANI से बातचीत करते हुए अफजाल अंसारी ने क्या कुछ कहा, एक बार आप लोग देखिए इस वीडियो को। और लोग जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। और एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है, शर्म ही नहीं है। सब कुछ पटल पर है। सिर्फ एक बात पूछ लीजिएगा कि 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को, जो न्यायिक अभिरक्षा में बांदा कारागार में थे, उनको मेडिकल कॉलेज क्या भेजा था? कोई सैर करने की तो जगह थी नहीं।
सुपरिटेंडेंट कहते हैं हमने 2 बजे उनको भेज दिया क्योंकि हमें डॉक्टरों ने सलाह दिया। 3 डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि इनकी हालत सीरियस है, इन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। मेडिकल कॉलेज में उनको 3 बजे 3:30 बजे वहाँ एडमिट किया गया। हम लोगों को एक टेलीग्राम पुलिस के माध्यम से रात में 3 बजे के बाद थाने से आके दिया गया, रेडियोग्राम है कि आप तत्काल मेडिकल कॉलेज बांदा पहुंचिए। मुख्तार अंसारी की हालत चिंताजनक है और उन्हें मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट जेल ने भर्ती कराया। हम लोग गए, वहाँ वो जेल में हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनसे मिलने का बहुत मुश्किल के बाद 5 मिनट का मौका दिया गया और 5 मिनट की मुलाकात में पहली बात उन्होंने कही, उन्होंने पहले से भी मालूम था और उस दिन भी पहली बात यही कही कि भैया ये जहर जो हमको खिला दिए हैं सब, उसका असर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम मूर्छित हो जा रहे हैं और मुझे बहुत बेचैनी है, मेरा पेट में इतनी गैस बन रही है और शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, दर्द बहुत है। आज रात में मैं बहुत देर तक, हमें याद नहीं है, बेहोश हो गया था। ये लोग उसी अवस्था में मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए। यहाँ आने के बाद जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ऑक्सीजन लगी और ये सब, तो मैं होश में आया। आप लोगों की क्या राय है कि यदि किसी की मृत्यु होती है और उसके जनाजे में या मिट्टी में शामिल होने के लिए जो उसके चाहने वाले हैं शामिल होते हैं, तो क्या धारा 144 इसकी इजाज़त नहीं देती? और अफजाल अंसारी ने जिस तरह से स्लो पॉइजन देकर मुख्तार अंसारी को मारने का आरोप लगाया है, उस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।